मुल्क में सियासी माहौल बदल गया है। वो हुकूमत जो अपोजिशन से बात करने को तैयार न थी, वुज़रा कहते थे कि हम अपोजिशन रहनुमाओं की शक्ल नहीं देखना चाहते। वजीर आजम कहते थे कि उन्हें एनआरओ चाहिए। आज वही हुकूमत अपोजिशन से रोजाना की बुनियाद पर मिलकर कानून साजी के लिए तैयार है, जिस पर एनआरओ मांगने का इल्जाम लगा रही थी। कल ही आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर हुआ। एक कानून साजी हो गई और फिर हुकूमत तेजी से बाकी कानून साजी के लिए तैयार हो गई। मुलाकातें हो रही हैं, इत्तफाक़ राय पैदा किया जा रहा है और आज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नैब कानून में तरामीम पर भी बात हुई। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग की जानिब से अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर और साद रफीक और पीपल्स पार्टी की तरफ से नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ शामिल हुए, जबकि हुकूमती वफ्द में आजम सवाती, फरोग नसीम और असद उमर शामिल थे। ज़राए के मुताबिक इजलास में इत्तफाक किया गया कि 11 के करीब वो ऑर्डिनेंसेस जिनको हुकूमत ने एक साथ ही मंजूर करवा लिया था, वो तमाम बिल वादे के मुताबिक वापस लिए जाएंगे। उनमें से कुछ बिलों को दोबारा से पास करवाया जाएगा। वफाकी वजीर शेख रशीद का भी कहना है कि एक नया सियासी अमल होने जा रहा है और नैब ऑर्डिनेंस को भी बाहिमी यकजहती के साथ लाया जाएगा। एक नया सियासी अमल होने जा रहा है। हम नैब ऑर्डिनेंस को भी बाहमी यकजहती और अच्छी जमहूरी फ़ज़ा के साथ लाएंगे और असम्बली के माहौल को भी बेहतर करेंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद हुकूमत का रवैया ही बदल गया है। आज मिलकर नैब कवानीन में तरमीम के लिए हुकूमत राजी है और दूसरे कवानीन के लिए भी राजी है। हालांकि माजी में हुकूमत कहती थी कि ये अपोजिशन तो एनआरओ मांग रही है, इनके साथ हम कैसे बैठ सकते हैं। महज 2 माह पहले 22 अक्टूबर को यह हुकूमत अपोजिशन रहनुमाओं पर मजीद सख्तियों के लिए एक ऑर्डिनेंस लाई थी। सिर्फ 2 माह पहले ये वही ऑर्डिनेंस है जिसमें हुकूमत ने 5 करोड़ से जायद की करप्शन के इल्जाम में जो मुल्जिमान होंगे उनसे जेल में बी क्लास के बजाय उनकी क्लास सी कर दी थी। मगर इस ऑर्डिनेंस को लाने का एक पूरा पसे मंजर था और इसकी वजह नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को जेल में मिलने वाली सहूलियात वापस लेना थी। हुकूमत ने दावा तो किया था कि वो नैब ऑर्डिनेंस में बहुत सारी तब्दीलियां करेगी, वो जो गिरफ्तारी का हक है, रिमांड का मामला है, उस सब को देखेगी, मगर सिर्फ एक तब्दीली की, जिसका जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल अमेरिका में अपनी तकरीर के दौरान किया था। 22 जुलाई की तकरीर में उन्होंने करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार मुल्जिमान को जेल में मिलने वाली सहूलतों के हवाले से क्या कहा था, सुनिए। वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी पैसा वापस कर दें, वो जेल से बाहर जा सकते हैं। आसिफ जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा ना एयर कंडीशन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 22 जुलाई को ये बात कही और आज आसिफ जरदारी जमानत पर हैं, नवाज शरीफ भी जमानत पर बाहर हैं, मरियम बीबी भी जमानत पर जेल से बाहर हैं। ना कोई केस साबित हुआ, ना ही एक भी रुपया वापस आया। और 22 अक्टूबर को हुकूमत ने नैब कवानीन में वज़ीर आज़म की अमेरिका की में तकरीर के मुताबिक तरमीम की। 22 अक्टूबर को खुद वज़ीर कानून फरोग नसीम ने उसका ऐलान किया था। अगर कोई भी 5 करोड़ से ऊपर अगर किसी को नैब का किसी को ऑफेंस है किसी के ख़िलाफ़, तो उसको फिर सिर्फ सी क्लास दी जाएगी और उसको और वो चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो या ट्रायल हो, तीनों स्टेजेस के लिए नैब का अगर ऑफेंस है यानी करप्शन का ऑफेंस है 5 करोड़ से ऊपर है तो सिर्फ उसको सी क्लास मिलेगा। नैब कवानीन में बड़ी बड़ी तजावीज़ का जिक्र करके सिर्फ वो तब्दीली की जो वज़ीर आज़म चाहते थे, जिनका जिक्र वज़ीर आज़म ने अमेरिका की तकरीर में किया था। अहम बात यह है कि हुकूमत ने नैब कवानीन में प्ली बारगेन, 90 दिन के रिमांड, जमानत, बिजनेस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेसी को तंग करने, इस सब के हवाले से तब्दीली का कहा था। मगर जब 22 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस के जरिए सिर्फ वो तब्दीली हुई जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में कहा था। एतराज़ यही हुआ था कि नैब कोई भी कितना भी बड़ा इल्ज़ाम लगाकर सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लेता है, फिर गिरफ्तार करके सी क्लास में रखना सियासी टारगेटिंग ही होगी। वज़ीर आज़म सियासी इंतकाम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इस हवाले से हमने वफाकी वज़ीर शेख रशीद से भी ये बात पूछी थी कि क्या वज़ीर आज़म अपने सियासी मुखालिफिन से नफरत करते हैं। नवाज शरीफ से उन्हें इतनी नफरत हो गई है कि वो इस किस्म की बातें करते हैं।
शेख साहब, वजीर आजम इमरान खान के सियासी मुखालिफ हैं नवाज शरीफ। जब वो गिरे थे तो नवाज शरीफ उन्हें बिस्तर में देखने गए थे अस्पताल में। ये क्या कोई जाती दुश्मनी और नफरत हो गई इमरान खान साहब को नवाज शरीफ से कि वो जेल में हो तो क्या उनका एसी भी निकालूंगा, टीवी भी निकालूंगा? वो बीमारी की वजह से मेडिकल रिपोर्ट देख लें, फिर उनको तकलीफ होती है कि ये चल फिर क्यों रहा है? उन्हें हर हाल में या तो जेल में भी चाहिए तो बगैर एसी और बगैर टीवी के नवाज शरीफ चाहिए, अगर मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हो बीमार हो तो भी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ नवाज शरीफ चाहिए। इतने जाती नफरत और दुश्मनी हो गई है वज़ीर आज़म इमरान खान को नवाज शरीफ से। एक्चुअली इमरान खान को लोगों ने एहतसाब के नाम पे वोट दिए हैं। इमरान खान ने इन सबको चोर, डाकू, लटेरा, बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट, नॉनसेंस, स्टूपिड तक के जुमले इस्तेमाल किए हैं। आपने अपने अल्फाज भी अब वो जब उन लोगों को बाहर जाता देखते हैं तो वो सारा, और उसने कहा कि जो एनआरओ देगा वो गद्दारी करेगा, अगर मैं एनआरओ दूंगा गद्दारी करूंगा। लेकिन हालात ऐसे बने कि इमरान खान को भी, कैबिनेट को भी इजाज़त देनी पड़ी उसको बाहर जाने के लिए। और फिर जब कुछ दिन बाद ही हमने उनसे एहतसाब से मुतालिक सवाल किया तो शेख रशीद ने तस्लीम किया कि एहतसाब का अमल तवक्कात के मुताबिक पूरा नहीं उतरा। आप ही का जुमला है कि फेस बिहाइंड द केस, मगर चेयरमैन नैब कहते हैं कि हम फेस नहीं देखते, हम केस को देखते हैं। तो क्या आपको लग रहा है अब नैब कॉम्प्रोमाइज़ कर गया? देखें, नैब ने क्या कंप्रोमाइज़ करना। अब देखें, नैब ने भी अपने ताईं तो कोशिश की। दो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जेलों में हैं और फिर ये अदालतों ने उनकी ज़मानतें ली हैं। अब मैं इस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ? मैं तो यही बात कहूँगा कि लोगों ने जो एहतसाब से तवक्कात लगाई थी वो लोगों के मेयार पे एहतसाब की तवक्कात पूरी नहीं आई। 22 जुलाई को वजीर आजम ने अमेरिका में पाकिस्तानियों से वादा किया था कि इन सबको जेल से नहीं निकलने देंगे, इन सब से पैसे निकालेंगे। अब सब जेल से निकल गए हैं, पैसे किसी से नहीं निकले हैं और हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठकर नैब कवानीन में तरामीम पर बात कर रही है।